सबके लिए दुआ करेंगे भाई, सबके लिए दुआ करेंगे। पीछे मुड़, चलो पीछे मुड़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के डेट में सोशल मीडिया में एक ही चीज़ वायरल है, सिर्फ सिहाब सिहाब सिहाब। आखिर सिहाब ने पैदल हज करना कैसे तय कर लिया? और लोगों का सवाल है, लोगों ने कमेंट करता है कि ऐसा हज करना कबूल नहीं होगा, ऐसा हज करने से अल्लाह कबूल नहीं करेगा, ये फालतू का पैदल जाना होगा, ये हज कबूल नहीं होगा। का नीयत ठीक रहे, अगर वो चाहता है कि अल्लाह को खुश करने के लिए जाता है हज के लिए, तो इंशाअल्लाह उसका हज कबूल होगा, ज़रूर होगा। अगर उसका नीयत खराब है, उसका मकसद अगर ये है कि सोशल मीडिया पर हम वायरल होंगे, लोग हमें बहुत मेरी तारीफ करेंगे और मेरे इतिहास बन जाएंगे, अगर ये ऐसा सोच के अगर हज के लिए निकला है तो नेकी तो क्या, उसको गुनाह भी मिल सकता है और उसको जहन्नम में फेंक दिया भी जा सकता है, उसका पकड़ होगा। अगर अल्लाह ने अगर उसके नीयत ठीक है तो ठीक है, अगर उसका नीयत पर खोट है, किसी सोशल मीडिया पर वायरल होना था या दुनिया के लोग उसकी तारीफ करें, अगर इस तरह की नीयत है तो उसका हज कबूल नहीं होगा। मैं थंबनेल पर इसीलिए लिख के रखा था कि उसका हज कबूल नहीं होगा, उसका हज इसीलिए कबूल नहीं होगा अगर उसका नीयत खराब है, उसका नीयत अगर सोशल मीडिया पर वायरल होना था और लोगों का इतिहास बनाना था और लोगों ने बहुत उसका तारीफ करे, इस तरह के नीयत अगर उसके अंदर हो तो उसका हज कबूल नहीं होगा। हज तो क्या, कोई भी इबादत करे तो उसका इबादत कबूल नहीं होगा। मैंने इसीलिए लिख कर रखा था, उसके नीयत अगर ठीक है तो ठीक है, अगर नीयत अगर खराब है तो उसका हज कबूल नहीं होगा। वो बहुत उसके लिए तारीफ करता है, उसका स्वागत करता है, उससे मिलने जाता है, बहुत सारे लोग जाता है और उससे हाथ मिलाता है, उससे बातें करता है और ना जाने उसका कितना लोग इज्जत करता है और अच्छी नज़र से उसको देखता है। अगर उसका नीयत ठीक है तो ठीक है, अगर उसके अंदर फिर उसका नीयत गड़बड़ा गया, उसका नीयत पर खोट हो गया, या फिर लोगों ने इसका इज्जत करता है और लोगों का साथ मिलता है, लोगों ने हाथ मिलाता है, बहुत दूर दूर से उसके पास जाकर मिल के आता है, मिलता है, अगर इस तरह की अगर उसका नीयत पर खोट है अगर, तो उसका हज कबूल नहीं होगा। और लोग जो कमेंट करता है कि ऐसा हज कबूल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल गलत है। मैं तो ज़्यादा इल्म नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं किसी उलेमा से सुना हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ लोगों ने सवाल किया है, कुछ एक औरत पैदल हज के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उस पर हुक्म नहीं दिया था, क्यों अपना नफ्स को कष्ट में डालेगा। एक और सवाल थी, एक बुजुर्ग के लिए सवाल किया था कि एक बुजुर्ग पैदल हज के लिए जाना चाहता है, उसके लिए क्या है? तो उसका जवाब ये है, उसका जवाब ये दिया है, उसको भी यही कहा है कि क्यों अपने नफ्स को कष्ट में डालेगा, ऐसा पसंद नहीं करता है, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया है। तो अल्लाह बेहतर जानता है कि उसके लिए क्या होगा, उसका हज कबूल होगा या नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ कि उसकी अगर नीयत अच्छी है तो इंशाअल्लाह उसका हज कबूल होगी और उसको नेकी भी मिलेगी। नियतुल मुमिन खैरु मिन अमलिही, मोमिन के नियत उसके अमल से बेहतर है। अगर वो अमल गलत भी रहे, कोई भी अमल गलत भी रहे और नियत सही रहे, नियत अच्छी रहे, तो अल्लाह को अगर उसका इबादत पसंद हो गया और तो अल्लाह उसका इबादत को कबूल कर लेता है। गलत इबादत रहता है फिर भी अल्लाह के लिए अगर चाहता है, अल्लाह को खुश करने के लिए चाहता है, तो अल्लाह फिर उसका इबादत को कबूल फरमा लेता है।
एक वाक़या मैं सुना देता हूँ आप लोगों को। एक शख्स ने एक ऊँटनी के ऊपर बहुत सारा सामान, गल्ला, सोना, बहुत सारे सामान के साथ कहीं सफ़र में जा रहा था। बीच में वो उसको थकावट महसूस हुई, तो उन्होंने सोच लिया कि इस जंगल में यहाँ पे कुछ देर तक आराम कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना सफ़र को मैं फिर यहाँ से निकल जाऊँगा, मैं जहाँ जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए सो गया, तो उसको नींद आ गई, बहुत नींद आ गई। नींद पर ख्याल हो गया और बहुत देर तक उन्होंने नींद पड़ा, सोया और नींद से सोया और सोकर उठता है कि अचानक देखता है कि मेरा ऊँटनी गायब है। उसका ऊँटनी गायब है, सारे सामान के साथ गायब है। अकेले बेचारा सोच रहा है कि मेरा ऊँटनी गया तो गया कहाँ, इस जंगल में मैं अकेले कैसे जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा। इधर झांकता है, उधर झांकता है, कहीं ऊँटनी नज़र नहीं आता है। उन्होंने बहुत परेशान हो गया, इधर झांकता है, उधर झांकने के बाद अगर उसको नहीं मिला तो फिर उन्होंने फिर सो गया और सो जाने के बाद फिर उठता है, जागता है, तो फिर देखता है कि मेरा ऊँटनी वही के वही बांधा हुआ है, एक पेड़ पर बांधा हुआ है और मेरे सामान के साथ बना हुआ है। इतना मारे खुशी के उन्होंने एक गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर देता है। अल्लाह से कहता है, अय अल्लाह, मैं जान गया कि तू मेरा बंदा है, मैं तेरा खुदा। लेकिन उसके नीयत में ये नहीं थी कि वाक़या इस तरह, उसका नीयत नहीं थी, लेकिन उसका नीयत ये थी कि मैं जान गया कि तू मेरा अल्लाह है, तू मेरा खुदा है, तू मेरा अल्लाह है और मैं तेरा बंदा। लेकिन धोखे से, गलती से उसका जुबान से गलत जुमला निकल गया। अल्लाह ने उसका नीयत जानता है, उसके नीयत देख लेता है, इसलिए उसको माफ़ कर रहा है, उसको नेकी मिलता है। तो गलत इबादत अगर करते हैं, कोई भी करता है, उसका नीयत तो सालिह थी, नीयत अच्छी रहे तो उसका इबादत कबूल होगी। हमारे सारे अमल का दारोमदार नीयत पर है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप में से अगर कोई भी गलत कमेंट करते हैं और गलत सलत उल्टा पुल्टा सिहाब भाई को बोलते हैं, बिल्कुल ऐसा ना करें। उसका और अल्लाह बेहतर जानता है कि उन्होंने किस नीयत से जानता है। मेरे ख्याल से वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए या इस तरह नीयत नहीं थी, नहीं है। मेरे ख्याल से है, क्योंकि 800 नहीं बल्कि 8086 किलोमीटर पैदल सफ़र करना ये नामुमकिन है। उन्होंने मुमकिन करना चाहता है। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह आलमीन सिहाब भाई इस सही सलामत मक्का तक पहुँच जाए और हज भी कर ले। और अगर उसका नीयत ठीक है, अल्लाह को खुश करने के लिए हज के लिए पैदल जाता है, तो उसका सफ़र पूरा करे और उसका हज भी कबूल करे। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि उसका हज कबूल हो जाए। हालांकि पहले के ज़माने में लोग एरोप्लेन, हवाई जहाज ना होते हुए भी वो लोग पैदल नहीं किया है। ऊँटनी के ऊपर सवार होके गया है, पैदल नहीं गया है। किसी के ऊपर सवार होके गया है, वो पैदल किसी ने नहीं किया है। और आज के मॉडर्न ज़माना होते हुए भी, एरोप्लेन होते हुए भी और हवाई जहाज होते हुए भी उन्होंने पैदल जाने का सोचा है। आखिर ऐसा इतना हिम्मत आया किधर, कहाँ से और क्या सोच के ऐसा किया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि उसके बारे में गलत कमेंट ना करें और गलत बातें ना बोलें।
उसके और उसका और अल्लाह के दरमियान जो उसका नियत पर डिपेंड करता है। वो अगर अच्छी नियत से जाएगा, अगर उसके अच्छी नियत से हज करने जाता है तो ज़रूर उसकी हज कबूल होगी। अगर नियत खराब है तो हज तो क्या, हर इबादत में नियत ज़रूरी होता है। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो उस पर भी नियत ज़रूरी है। अगर आपकी नियत अच्छी रहे, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं तो आपकी नमाज कबूल होगा, वरना नमाज भी कबूल नहीं होगा। कोई भी इबादत करें उस पर अब नियत ज़रूरी है, नियत फर्ज है। किसके लिए आप करना चाहते हैं, हर इबादत से पहले आपका नियत जरूरी है। नियत किस नियत से आप नेकी काम करना चाहते हैं तो उसका नियत पर डिपेंड है। वो अब क्या करना चाहता है वही जानता है, और किस नियत से जाता है वही जानता है, और अल्लाह बेहतर जानता है आखिर उन्होंने पैदल हज करने को क्यों जाता है। तो मैं यहीं से आज के वीडियो यहीं से अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।